जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण नियुक्तियां से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी कि लास्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो चलिए करते हैं पहला प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल राज्य के नए राज्यपाल गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, डॉक्टर सीवी आनंद बोस जगदीप धनखड़ का स्थान लिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश, जिसे कि आप शॉर्ट में CJI के नाम से जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसे नियुक्त किया गया? तो आप न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भारत के नए यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, यह न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लिया है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, जो कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश पूछे आपसे एग्जाम में। तो NV रमन्ना भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीश HJ कन्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो नेपाल का नया प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश के नए यानी कि 27वें महालेखा नियंत्रक, जिसे कि आप शॉर्ट में CGA के नाम से जानते हैं, CGA के जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो नए महालेखा नियंत्रक सुश्री भारती दास बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। देखिए सुश्री भारती दास जो कि सोनाली सिंह का स्थान लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो बंडारू विल्सन बाबू जो कि कोमोरोस में, जो कि भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसुर बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये है कि नताशा पर्क मुसर जो कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बने। देखिए जो दोस्तों, जिस प्रश्न में सबसे बड़ा और पहला शब्द जुड़ जाता है तो वह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो देखिए स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा तर्क मुसर बनी है। तो यह ध्यान रखेंगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के नए यानी कि 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो द्रौपदी मुर्मू भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान रखिए जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछेगा। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि भारत के दूसरे नंबर के महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो द्रौपदी मुर्मू भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी थी। भारत के पहले महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, अच्छा द्रौपदी मुर्मू से संबंधित इनको आदिवासी कहा जाता है। तो यह पॉइंट ध्यान रखें, यह संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं इसीलिए इनको आदिवासी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नवी टेलीविजन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नवी टेलीविजन जो कि महेंद्र सिंह धोनी नए ब्रांड एम्बेसडर बने नवी टेलीविजन कंपनी के। अगला प्रश्न है कि दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अच्छा, के वेणुगोपाल का स्थान लिया है मुकुल रोहतगी, जो कि मुकुल रोहतगी
भारत के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाले हैं? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में जो कि विनीत कुमार कार्यभार संभाले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि रेल 11 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रेल 11 के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का नए यानी कि 14 उपराष्ट्रपति जिसे कि वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, तो कौन बने? तो भारत के 14 उपराष्ट्रपति एम जगदीप धनखड़ बने। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अच्छा, जगदीप धनखड़ एम वेंकैया नायडू का स्थान लिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, जो कि जगदीप धनखड़ भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति बने। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के नए सीडीएस के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए यानी कि दूसरे सीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, अनिल चौहान भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस नियुक्त हुए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। यह जो सीडीएस का पद था फ्रेंड्स पिछले 1 साल से खाली था, जो कि भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत थे, जिनका निधन पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। उस समय से सीडीएस का पद खाली था, तो अनिल चौहान को भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बीसीसीआई के नए यानी कि 36वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वापस रोजर बिन्नी को। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वां अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, यह सौरव गांगुली का स्थान लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आदर्श शिवका को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया था? आदर्श शिवका जो कि कुवैत में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वापस समीर वी कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अच्छा, समीर वी कामत जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो वापस अरुण बंसल को अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स से नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे कि आप शॉर्ट में सीवीसी के नाम से जानते हैं, तो सीवीसी का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष तो डॉक्टर सुमन के बेरी बने। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। तो यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष परमेश्वरन अय्यर नियुक्त हुए हैं। तो यह तीनों पॉइंट ध्यान रखें। अच्छा, नीति आयोग का नाम योजना आयोग के नाम से जाने जाते थे। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिए। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अपूर्व श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त यानी कि नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो दिल्ली सरकार के नए गृह सचिव अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि
सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया? सीबी जॉर्ज को, जो कि जापान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, सीबी जॉर्ज संजय कुमार वर्मा का स्थान लिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष जो कि संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूके के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए, यूके इंग्लैंड के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, ऋषि सुनक ली ट्रस का स्थान लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के भारत में नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आप एलिजाबेथ जोन्स अमेरिका के भारत में नए राजदूत बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष नामित किया गया है? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जो कि जैक्सन शाह को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारत सरकार द्वारा रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा रक्षा सचिव के पद पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा कि अरमाने गिरिधर को भारत सरकार के द्वारा रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विजय देवर कोंडा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि पेंटोला ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो पेंटोला के नए ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसे अपना राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार के नए राजस्व सचिव जो कि संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसे इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया है? तो इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान महावैज्ञानिक जो कि शंकर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने? तो आप प्रदीप सिंह खरोला भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो दीपेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि जेपी मॉर्गन इंडिया ने नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो जेपी मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख कौस्तुभ कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे यूबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
तो यूबी के नए अध्यक्ष अतुल चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि बंधन बैंक के अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो बंधन बैंक ने अपना नए ब्रांड एम्बेसडर जो कि सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इराक देश के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा कि अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ जो कि मोहित भाटिया को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। तो एमडी यानी कि यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति जो कि प्रशांत कुमार को किया गया है। देखिए प्रशांत कुमार को जो कि यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में 3 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो गल्फ ऑयल के नए ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदना बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में किशोर कुमार पुल्लू दासु को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई के जो कि केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। दोस्तों पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण नियुक्तियों संबंधित टॉप 46 प्रश्न को कवर किए हैं इस वीडियो में, जो आपके सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों फिर से बता दें, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।